देख के मेरा खिलता हुस्नो स्वभाव, देख के मेरा खिलता हुस्नो स्वभाव, बंद बोतल से मैं हूँ जगत का नायक मुझसे बढ़कर। जमीन पे चढ़ता हूँ, जमीन पे चलता हूँ, जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदलता है दरिया। क्या देख रहा हूँ अभी मेरे साथी, ना तो सरदार नहीं आ रहे, तब तक मैं इंतजार। नाम सूरज सिंह है, मेरा जमाना कांप जाता है। नाम सूरज सिंह है, मेरा जमाना कांप जाता है। जिस रास्ते जाता वो रास्ता बदल जाए, दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा जो सबसे टेढ़ा। शम्मल जाए काली सरदार कहा, लेकिन अभी तक अपने अड्डे पे जो है कि पहाड़ी नहीं नजर आ रहा है, उसका इंतजार। आलू के बने पापड़ को मुक्के से तोड़ दूं, आलू के बने पापड़ को मुक्के से तोड़ दो। ससुराल जाओ साली सरहद, चुम्मा ना दे ससुराल जाना छोड़ दो। सरहद के चुम्मा लेने जाते हो? कहावत में लोगों ने कहा है, हाँ, जिस भजन में राम का नाम नहीं तो भजन को गाना ना चाहिए, जिस जगह पे अपनी मान नहीं उस जगह पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ साली सरहद, चुम्मा ना दे ससुराल जाना ना चाहिए। लेकिन पहाड़ी, हाँ, हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या? सुनो मेरी बात। बोलो सरदार। पहाड़ी ग्रह भर में मेरे भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमक खार है। क्या खबर लाए हो, कोई तरफ की कहो, आपकी बात पे मुझको वारंट चारों तरफ, वारंट चारों तरफ, पुलिस वालों ने करवाया है ऐलान है, जिंदा मुर्दा पकड़ है कोई रकम 50,000। पुलिस वाले ने कुछ कर सके, पुलिस वाले ने कुछ कर सके, साकत देना पुलिस का मेरा काम है। लाभ से मेरे वाकिफ और नहीं हर बस्तर सामने आए तो बुरा। अब मैं फेंक रही निभाना है आता मुझे, अच्छा है जितना भी जाना पुलिस वाले हो, चाहे जितना भी जाना पुलिस वाले हो, बच के जा सकते थे। कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा, और इस शम्मल तक किस लिए आए हो, मैं जानना चाहता हूँ। सरदार जी जानना चाहते हो, मेरा नाम मलखान है और मैं इस बेमरिया गांव का रहने वाला हूँ। बेमरिया गांव का रहने वाले हो? हाँ। लेकिन शम्मल तक कैसे आए हो? सब कुछ बताऊंगा। और कैदी के कपड़े पहने हो? सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी खरा परिवार था, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाया करता था, लेकिन जालिमों ने सब कुछ छीन लिया। जालिमों ने छीन लिया? हमारे यहाँ जमींदार ठाकुर राणा सिंह की जमींदारी चलती है, और हमारे बूढ़े जब माँ बीमार थी तो हमारे बूढ़े बापू ठाकुर राणा सिंह से 2000 रुपए लाए थे। 2000 रुपए कर्जा में लाए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वो सारे पैसे माँ के इलाज में लग गए, फिर भी माँ नहीं बची। धीरे धीरे
गरीबी घेर लिया, बापू बीमार हो गए और मैं पढ़ाई कर रहा था। 3 दिन हो गए थे, घर में चूल्हा नहीं जला था। मैं अपनी पढ़ाई बंद करके काम की तलाश में चला गया। फिर क्या हुआ? तब तक ठाकुर राणा सिंह है, मेरे बापू से रुपए मांगा। रुपए ना पाने पे हमारे बापू को बहुत मारा, इतना मारा अपनी जान में चांद से मार दिया। हमारे पिताजी को? जब मैं काम करके वापस आया तब मेरे बापू के मुख से कई आवाज निकल रही थी कि बड़े ठाकुर मत मारो मत मारो मत मारो। फिर क्या हुआ? तब तक मैं आ गया और अपने बापू से पूछा। मेरे बापू ने सारा वाकया बता दिया। हमारे दिल के अंदर एक तूफान सा पैदा हो गया। मैं राणा ठाकुर के हवेली गया पूछने के लिए कि मानने से क्या आपका कर्जा अदा हो जाएगा। लेकिन चौपाल में जमींदार ठाकुर राणा सिंह नहीं बल्कि उनका छोटा भाई नाग सिंह मिला। दोनों में लड़ाई हो गई, होने लगी। तब तक इंस्पेक्टर लोहा और ठाकुर राणा सिंह आ गए और दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दिया। उसके बाद ठाकुर राणा सिंह 20,000 रिश्वत देके और हमें फंसा दिया, अपने भाई को छुड़ा लिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद लोहा ने दूसरा सौदा कर लिया, 50,000 रुपए लेके हमारे बूढ़े बापू को चांद से मरवा दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद में खून का इल्जाम हमारे सर पे लगा दिया और इंस्पेक्टर की बहन नीतू एक दिन लॉकअप के अंदर आई। हमसे पूछा, हमने अपनी दुख भरी कहानी बता दिया। मुझ पर रहम खा के उसने हमें हथकड़ी बेड़ी से आजाद कर दिया। सब मैं आजाद हो गया, अपने गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में क्या देखा, मेरी मासूम बहन के सीने में गोली लगी हुई थी, तड़प रही थी। क्योंकि मेरी मासूम बहन की इज्जत ठाकुर नाग सिंह और शेर दयाराम ने लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद जान से मार दिया। पहाड़ी, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने अपनी बहन लाश ले जाके नदी में अंतिम संस्कार करने के बाद आपके पास आया हूँ, हमें पनाह दे दीजिए। लेकिन अन्यथा हमारे सीने पे गोली मार कर मलखान, यह देशी बात है। तुम अपने बहन का और अपने बाप का बदला चुकाना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। मलखान, लो बंदूक और कर में जरा थामिए, कर में जरा थामिए। अब मिनट की लगाओ न देरी, जरा खात्मा कर दो दुश्मन और कुछ संसार से देख लूं मैं तुम्हारे। कसम और मां भवानी की मैं सभी तो चुकाएंगे हम, जिसने आंसू दिया है और मेरी आंख में कौन से उनके गंगा जाएंगे बचकर हमारे जाल से। दुनिया बहुत बड़ी है, जाल में तुम्हारे कदम छोटे हैं। कहाँ जाओगे बचकर हमारे जाल से, हम तुम्हें खींचवाता। लेकिन सरदार जी, ठाकुर राणा से हमें धोखे से फंसाया था। हम उन्हें मारेंगे चैलेंज के साथ, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारा दुश्मन कोई बगावत में उतारा है। इसलिए हमें कागज और कलम चाहिए। कागज कलम लेकर आओ। हम साथ में रखते हैं। ये पकड़ो कागज, हाँ हाँ लिखो। कलम तो लाइए। कलम कहाँ है? कलम हिया है। है का? अरे जेब में लगाते, जेब में यहाँ लगाई ली तो कोई न कोई लेते हैं चुराए, और जो सोचे जे तो साला तलियम गिर जाते हैं। यहाँ पर कोई टटवावत नहीं, चुराई कौन लोग। ठाकुर राणा सिंह व नाग सिंह, तुम्हें
दुश्मनी का नमस्कार लिखता हूं। आगे का अशुभ समाचार ये है कि तुम दोनों भाई जब भी हवेली के बाहर निकलो तो अपने सर पे कफन बांध कर निकलो, क्योंकि कफन देने वाला कोई मुनासिब नहीं होगा। तुम सोच रहे होगे कि मलखान लोहा स्वेटर के लॉकअप में बंद है, लेकिन नहीं, भगवान की मेहरबानी से हम लॉकअप से आजाद हो गया हूं और चंबल में जाके सरदार सूरज की गैंग में एक खतरनाक बागी बन गया हूं। गांव वालों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो केवल ठाकुर राणा व नाग से। इन लोगों को छिपाने या पनाह देने की कोशिश किया तो पूरे गांव में आग लगा दूंगा। गांव का बच्चा बच्चा ढूंढूंगा। डाकों की संख्या नंबर 1 चंबल का शेरे बबर सूरज सिंह, नंबर 2 डाकू सोना सिंह, नंबर 3 पहाड़िया। हमार काटो, हम कई दिन हमार काटी लियो। कौन डरता है? हम डरते हैं, हम डरते हैं। तुम अब ही नहीं जानते हो। हाँ, अब तू तो रे जानते है, तू ही जानते है। हाँ जानते हैं रे। अरे हमारे का इलाके में कुछ है ना, लगा काशिक नगर तेने, कलुआ नकारा, मोहली उर्दौली, खगसिया मऊ, इसको ही धोन तक का चौराहे गांव का दुकानदार नहीं जाके हम 2-4-5 रुपए चाहिए ना हो। बड़े ग्रोह में रह करके टुच्चाई कर रहे करते हो। और रुपया मांगे कोई सकत नहीं, रुपया मांगे तो खुआ खा लो। चलो नाम बताओ। पहाड़ी क्या होता है? पहाड़ी काट दे, पूरा एड्रेस। पहाड़ी काट दिया। चलो बोलो। उटक्कर सिंह उटक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी एंड मुसलेड़ी, पहाड़ी उर्फ मारते खा। पहाड़ी और मारते का। नंबर 4 कुल डाकों का सरदार, तुम्हारा जाने दुश्मन डाको मलखान सिंह, पुत्र बलवंत मुखिया, ग्राम भमरिया, 4440 वोल्ट खतरा। पहाड़िया, ये खत तुम्हें ले जाना होगा। क्या है, मर गया? क्यों रे? क्या बात है? क्यों रे डरते हैं? नहीं, हम डरते हैं। नहीं जाओगे? या बात अब तुम जानते हो। ये लो, तुम का काम मालूम कल ही लौंडे हो। नहीं, हम डरते हैं। हमका न बढ़ो। क्यों? तुम जानते हमका बर्दाश्त है नहीं। हम खत लेकर के हवेली पे जाएंगे। हाँ, हमसे कहूँ टक्कर बात कह दिया है तो हमका जाते जा 4 छक कत्ल करे पड़ जाए। तुम्हारे लिए फुल छूट है, फुल छूट है, चाहे जितने मर्डर कर देना। और वहां जाना तो आने जाने का रास्ता भी देख लेना, हम लोग किधर से जाएंगे और किधर से वापस आएंगे। मतलब जाए हम है, और कौन जाएगा? तुम काहे मरवाए डरी है? पहचान पर नाम इतना बड़ा है, अब काम करने से डरते हो? हाँ? मौत तुम्हारी यहाँ भी है। आज का होई? आओ बेटा, मिलाओ फिर हाथ। मिला लिया हाथ, निकल लो। तुम अब यह दम चले जाओ कहाँ रे? हमरे घर। क्या करने रे? हमरे घर चले जाओ। हमारी दुल्हन बता दियो जाए, चुरिया बिछे उतार डाल। साले घबराओ ना, वह बात नहीं है। हवेली पे जा रहे हैं, रकम मिल गई, उधर से नई चुरिया बिछे लेकर आएंगे। ये मतलब है। चलो, खबर पहुंच जाएगी। मिलाओ हाथ। तुम बाजार चले जाओ, बाजार चले जाओ, वहां जाए दहासर खड़े उर्द ले ली हो, मन भर चौर ले ली हो, 2 किलो कांड़ा ले ली हो, आशी नगर में यहाँ आयो,
हुआ पर दहशर माठा कहूँ ढूंढ ले हो। साले दसवें का इंतजाम करते हम मगौरे का आए। 10वां का इंतजाम है, हमेली से वापस आएंगे, गांव में गरीब भाइयों को बरिया भात की दावत देंगे। चलो हम व्यवस्था कर लेंगे, अब जाओ। मतलब जाए हम। जय जिंद बाबा, जय बजरंग बली। शादी के होए तो हम जिंदे घूम, लेकिन साथियों ऐसे इस कबीले में हर एक साथियों के जीवा पे कहीं बात का नारा रहेगा। वो कौन सी बात का? जय समर्थ। मलखान, अरे साले बगावत लेने का अंजाम तो तूने देख ही लिया। कौन है रे? जान दिनाए हो भाई, कौन है तू? और जान गई हो भाई। रे तेरी टांगे फड़वा के और कुत्तों में चलवा दूंगा। कौन है तू? समझो हम नाई हन, है? हम नाई हन। अरे सुन, अरे साले सामने खड़े हो और फिर भी बोलो हम नाई हैं। हम नाई हन। अरे भैया क्या नब्बा हो क्या? मंत्रल काल दिलाए। अरे यार तो पहले बता दिया होता ये पकड़ो, तो इतना नाराज क्यों होता? ये पकड़ो, चलता हूँ। ठहरो, यहाँ देखिए तुम हमारे लिए निमंत्रण लेके आए, तो तुम हमारे मेहमान के बराबर हो गए। हाँ समझो हम तुम्हारे पहुना होगी, इसीलिए हम बता, ये गुप्त रास्ता है, सुरंग। मतलब यो तुम्हारा सुरंग है। मान लिया किसी जमींदार से हमारी जंग हो गई और हम उससे हार हैं, मैं और मेरा छोटा भाई एक है नाग सिंह। अच्छा नाग सिंह, हम इसी गुप्त रास्ते से निकल जाते और तुम नहीं जा पाओगे कहे क्योंकि भूल भुलैया इसमें बना है। या तुम्हारे तुम यहाँ से घुसोगे और रास्ते में जब रास्ता आखिरी नहीं पाओगे हाँ तो रास्ते में ही खत्म हो जाओगे, बल्कि पार नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ ना, बड़ा सुरंग है तुम्हारा। तुम एक काम करो, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से फिर चले जाओ। क्या हुआ? अबे क्या है? अब ये बातें नाम ले रहे हो। अबे रोता क्यों है? जो ना रास्ता त्यान भगवान वो रास्ता ही बंद गई रही। बेटा कई साल हो गए हमारी अम्मा ही मरी गई। अबे चुप लाल आया कहीं के, वो बात नहीं है। हाँ अभी किस रास्ते से आए थे? अब है तेरी रास्ते से आए हैं। यही तो बोल रहा हूँ, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। हाय हम वह बड़कैया बात समझित रहे। नहीं नहीं ऐसी बात तब जा रहे आए हो। बिल्कुल आऊंगा।